हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़े, कितने टाइप्स के होते हैं टोटल, ठीक है, वो सारा हम लोग पढ़े। मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर इनफाइनाइट को फिर 3 भाग में बांटा गया, इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, फिर ऑक्सिलरी वर्ब को फिर बांटा गया, प्राइमरी, मॉडल, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखे। तो आज हम लोग इनमें से हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, फुल, ऑर्डिनरी और लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब, तो 2 मेजर क्लास, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब होता क्या है? द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? वह वर्ब होता है जिसका मेन इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य किरदार होता है, मुख्य उसका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस में, वो आपको मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। जिसका सेंटेंस में मेन किरदार हो, मेन इम्पोर्टेंस हो, वही उस सेंटेंस का मेन वर्ब कहलाएगा ना। तो द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, कि मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है बेस फॉर्म, दूसरा है पास्ट फॉर्म, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथा है आईएनजी फॉर्म, और जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और लास्ट है 5वां एस या ईएस फॉर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेस फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है इन प्लूरल, ठीक है। प्रेजेंट वर्ब ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब्स इन प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल कहलाएगा, ठीक है। क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखिए, हम लोग जो नाउन पढ़ते हैं तो नाउन में सिंगुलर प्लूरल होता है, तो जिस नाउन में एस या ईएस लगाते हैं वो आपको क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है। वर्ब में जिसमें एस या ईएस लगा रहेगा वो सिंगुलर होगा, और जिसमें एस या ईएस लगा हुआ नहीं रहेगा वह प्लूरल होगा। तो इसमें एस या ईएस लगा हुआ नहीं है, तो यह तुम्हारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है। तो बेस फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन प्लूरल भी कहते हैं, या बेस फॉर्म कहते हैं। पास्ट फॉर्म में क्या हो गया? V2। बेस फॉर्म में V1 हो गया, पास्ट फॉर्म में V2 हो गया। V2 में जैसे ईट का एट होता है, गो का वेंट होता है, लाफ का लाफ होता है, ठीक है। तो इस तरह। अब तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको V3 भी बोलते हैं, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। ईट एट ईटन हो गया, गो वेंट गॉन हो गया, और लाफ लाफ्ड वर्ब का तीसरा रूप लाफ्ड हो गया। तो बेस फॉर्म V1, बेस पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3। अब आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं? V4। V4 होता है आईएनजी फॉर्म, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ईटिंग हो गया, आईएनजी जोड़ा हुआ, ईट में ईटिंग, गो में आईएनजी जोड़ा गया है गोइंग, लाफ में आईएनजी जोड़ा गया लाफिंग, ठीक है। अब लास्ट 5वां हो गया V5 रूप, एस या ईएस फॉर्म, इसको सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जो इसके बारे में बोल रहे थे कि नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है। ईट्स, गोज, लाफ्स, ठीक है, ये सारे सिंगुलर वर्ब हैं। तो एस या ईएस फॉर्म हुआ, ये सिंगुलर फॉर्म हुआ, ठीक है। पहला फॉर्म जो है बेस फॉर्म, वह प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म का। दूसरा पास्ट फॉर्म V2 हो गया, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल V3 हो गया, चौथा आईएनजी फॉर्म V4 हो गया, और एस या ईएस फॉर्म V5 हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा।